बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 9.3 लेके हाज़िर हूँ। पहले मैं आपको इसके फार्मूले बताऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। एरिया का फार्मूला हम लगाएंगे A1/A2 इक्वल टू L1 बटा L2 का होल स्क्वायर। फॉर अ सिमिलर फिगर, वो कहते हैं जब सिमिलर फिगर होगा तो इसके बारे में लिखा है रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशो एनी टू कोरस्पोंडिंग साइड। दो ट्रायंगल हैं, उन दोनों की साइड लेंगे, एक को L1 कह देंगे, दूसरे को L2 कह देंगे, उसका स्क्वायर लेंगे, वहाँ से हम एरिया फाइंड आउट कर देंगे। जब बात सर्कल में आ जाएगी, सर्कल में जब बात आएगी तो उसमें हम L की जगह R कर देंगे, R1/R2 का होल स्क्वायर। रेशो ऑफ एरिया टू सर्कल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशो ऑफ रेडियाई ऑफ बोथ सर्कल। अब देखें दो सर्कल है, अब इसमें R1 हमने इसको कह दिया 2 सेंटीमीटर, R1 की जगह 2 पुट कर देंगे और R2 की जगह 3 पुट कर देंगे, उसका स्क्वायर लेके हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फॉलोइंग पेयर ऑफ शेप आर सिमिलर, फाइंड अननोन एरिया इन ईच केस, ऑल मेजरमेंट्स इन सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों दो ट्रायंगल उसने हमें दिए हैं, दोनों का एंगल देख सकते हैं आप सेम है। एरिया में A1 हमने फाइंड आउट करना है, A2 उसने 36 दी है, साइड एक की उसने हमें 4 दी है और दूसरी की 6 दी है। तो फर्स्ट A1 आ रहा है तो इसके साथ जो लेंथ आ रही है उसको हम L1 का नाम देंगे और जो A2 के साथ आ रही है उसको हम L2 का नाम दे देंगे। अब जो आगे सोल्यूशन है वो दो ट्रायंगल हमने बना लिए हैं। इधर फार्मूला हमने लगाया A1/A2 इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। उसी तरह बच्चों जो मैंने आपको बताया है कि A1 के साथ जो वैल्यू आएगी उसको L1 कह देंगे, L1 की जगह 4 पुट हो गए, और जो A2 के साथ आएगा उसको हम L2 का नाम देंगे, तो उसी जगह हमने 6 पुट कर दिया उसको होल स्क्वायर। A1 हमने इसी तरह लिखा है क्योंकि वो हमने फाइंड आउट करना है। A2 की वैल्यू उसने हमें दी हुई है 36, तो 36 पुट कर दिया इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16/36। अब इस 36 को इधर भी मल्टीप्लाई किया है, इधर भी मल्टीप्लाई किया है, यहाँ से वैल्यू काट गई है, जब इधर मल्टीप्लाई हुआ है तो 36 से काट गया तो हमारे पास A1 का आंसर आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया हमने इसके साथ। इसका पार्ट 2 है। अब उसने एरिया हमें 162 दिया और दूसरा A2 हमने फाइंड आउट करना है। उसी तरह A1 के साथ जो वैल्यू आ रही है उसको L1 और A2 के साथ जो वैल्यू आ रही है उसको L2 का नाम दिया हमने। तो बच्चों हमने इसमें डाटा पुट किया है, पहले A1 इक्वल टू 162, L1 इक्वल टू 9। इसी तरह A2 हमने मालूम करना है, L2 की वैल्यू इसने हमें 4 दी है, वही फार्मूला हमने इसमें लिखा है A1/A2 इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। अब बच्चों A1 की वैल्यू हमारे पास है 162, A2 हमने फाइंड आउट करना है तो A2 लिखा है इक्वल टू L1 की वैल्यू हमारे पास 9 है, 9/4 का स्क्वायर। अब बच्चों हमने इसका स्क्वायर निकाला है तो 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर लिया तो 16। अब हमने इन दोनों को आपस में उल्टा दिया, A2 ऊपर रखा है 162 नीचे, इसी तरह इस तरफ भी उल्टा दिया 16 ऊपर और 81 नीचे। तो 162 को इधर भी मल्टीप्लाई किया है और इधर भी मल्टीप्लाई किया, यहाँ से 162 ख़त्म हो गया, A2 हमारे पास आ गया 16/81 मल्टीप्लाई 162। 81 1 ज़ार 81 2 ज़ार 162, 216 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आ गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पार्ट है हमारे पास A1 हमने मालूम करना है, L1 उसने हमें दिया है 3, A2 996 है और L2 हमारे पास 6 है। तो बच्चों उसी तरह हमने वैल्यू लिखी है इसमें A1/A2 इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। A1 हमें मालूम करना है 1 लिखा है, A2 हमारे पास 996 है इक्वल टू L1 हमारे पास 3 है, 3/6 का होल स्क्वायर। और जो आगे हमने स्केयर लिया A1 इक्वल टू 3 का स्केयर लिया 9 हो गया, 6 का स्केयर लिया 36, 996 हमने इधर मल्टीप्लाई किया, इधर भी किया, ये इधर आ गया, इधर से कट गया तो इसकी हमने कटिंग की तो हमारे पास A1 का आंसर आ गया 249 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पार्ट 4 है, इसमें सर्कल आ गया, सर्कल में भी वैल्यू वही है, A1 हमारे पास 180 है, R1 हमारे पास 3.6 है। इसी तरह A2 हमें मालूम करना है, R2 की वैल्यू हमारे पास 1.8 है। तो बच्चों हमने इसमें वही फार्मूला लगाया जो मैंने आपको बताया था कि सर्कल जब आएगा तो L की जगह R आ जाएगा, बाकी फार्मूला वही रहेगा।
A1/A2 इक्वल टू R1/R2 का होल स्क्वायर। अब A1 है हमारे पास 180, A2 है 2 की जगह A2 लिखे इक्वल टू R1 हमारे पास है 3.6 बटा 1.8 का स्क्वायर। तो बच्चों 180/A² इक्वल टू 1.8 की कटिंग की हमने, हमारे पास इसका आंसर आ गया 2। ये आप कैलकुलेटर में करके देख सकते हैं, आपका आंसर 2 ही आएगा। 2 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 4। तो बच्चों A2 हम इधर ले गए हैं और 4 को उठा के हम इधर ले हैं। A2 इक्वल टू 180/4 हमारे पास इसका आंसर आ गया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फॉलोइंग पेयर ऑफ शेप्स आर सिमिलर, फाइंड अननोन लेंथ x इन ईच, आर मेजरमेंट इन सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों ये क्वेश्चन भी उसी तरह है। A1 की वैल्यू उसने हमें दी है 12, उसकी लेंथ जो उसने हमें दे दिया वो 2 दे दी है। A2 हमारे पास 108 है, तो L2 की जगह हमें उसने x दे दी है, x दे दिया उसने हमें। तो हमने वैल्यू लिखी है A1, फॉर्मूला लिखा है A1/A2 इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। A1 हमारे पास 12 है, उसकी जगह हमने 12 लिखा है। A2 हमारे पास 108 है, 108 लिख दिया इक्वल टू L1 हमारा 2 है तो 2 लिख दिया। L2 हमारे पास x है तो इसकी जगह हमने x लिख दिया और ऊपर स्क्वायर डाल दिया। बच्चे इसकी कटिंग की है 12 के टेबल से 1/9 आ गया। अगर आपको इस तरह समझ नहीं आती तो कैलकुलेटर में लिखें, वो आपको आंसर दे देगा। इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है तो हमारे पास आ गया x² इक्वल टू 9 4 36। दोनों तरफ हमने अंडर रूट लिया, अंडर रूट लेके हमारे पास आंसर आ गया x इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। A1 हमारे पास 50 है, L1 हमारे पास x है, A2 हमारे पास 200 है, तो L2 हमारा 10R है। जब हमने वैल्यू पुट किया है 1/A2 इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। A1 हमारा 50, इस जगह हमने 50 पुट किया है। A2 की जगह हमने 200 पुट किया है इक्वल टू L1 हमारे पास x है तो इस जगह हमने x पुट किया। L2 हमारे पास 10 है तो 10 पुट करके ऊपर स्क्वायर डाल दिया। अब जो उसका 0 0 से काट दिया, 5/20 आ गया इक्वल टू इधर स्क्वायर लिया x²/100 आ गया। अब इसकी कटिंग इधर की है 1/4 आ गया इक्वल टू x²/100। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 100 को इधर मल्टीप्लाई किया इधर भी किया तो हमारे पास आ गया 100/4 इक्वल टू x²। 101 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 100 आ गया। x² इक्वल टू इसकी कटिंग किया तो 25 है, दोनों तरफ हमने अंडर रूट लिया है तो x हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास A1 हमारे पास 900 है, A2 हमारे पास 100 है। A1 के साथ L1 हमारा x है, L2 हमारे पास 10 है, तो हमने इसमें L1 मालूम करना है। तो बच्चों हमने वही फॉर्मूला लगाया इसमें A1/A2 इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। ये भी लगा सकते हैं, R1/R भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमने L इसलिए लगाया बच्चों कि वो हमें लेंथ दे रहा है, तो इस वजह से हमने इसमें लेंथ लगाया कि R नहीं लगाया। अगर सर्कल में बात होती, लेंथ मालूम करनी होती तो फिर L की जगह R आता। तो बच्चों A1 हमारा 900 है, 900, A2 हमारे पास 100 है तो 100 पुट किया इक्वल टू L1 हमारे पास x है तो x/L2 है हमारे पास 10, 10 का स्क्वायर। 2 0 दोनों 0 से काट दिए, 9/1 आ गया इक्वल टू x²/100। बच्चों 100 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 900 आ गया इक्वल टू x²। दोनों तरफ अंडर रूट लिया था x इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। पार्ट 4 है। A1 हमारे पास 120 है, A2 हमारे पास 180 है। हमने इसमें R16 है, R1 R2 हमने मालूम करना है तो वो R2 इक्वल टू x है। तो बच्चों हमने वैल्यू पुट कर दिया है इसमें A1/A2 इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। A1 हमारा 120 है, 120/180। अब L1 हमारे पास है बच्चों इसमें 16 है, A1 के साथ L1 आ रहा है 16/x, A2 के साथ x आ रहा है तो A2 L2 की जगह एक्सपोर्ट किया और ऊपर स्क्वायर डाल दिए। तो बच्चों उसकी कटिंग की तो 2/3 आ रहा है हमारे पास इक्वल टू 256/x²। 256 क्यों आया है, 16 का स्क्वायर लिया हमने। तो हमने इस तरह किया है कि x² को इधर मल्टीप्लाई किया, 2x² आ गया इक्वल टू 256 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ। अगले स्टेप में हमने 2 को नीचे डिवाइड कर दिया, दोनों साइड इधर 2 से काट गया, इधर x² रह गया इक्वल टू हमारे पास आ गया 384। तो बच्चों हमने दोनों तरफ अंडर रूट लिया, x इक्वल टू 19.6 आ गया सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, रेडियाई ऑफ टू स्फीयर आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिवली फाइंड। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ बोथ स्फीयर,
दूसरा एरिया ऑफ लार्जर स्फीयर इज सिमिलर स्फीयर इज 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड में वो कह रहे हैं एरिया स्मॉलर स्फीयर इफ लार्जर स्फीयर इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों पहले हम इसका एरिया मालूम करेंगे फर्स्ट टर्म में। तो हम फर्स्ट टर्म में फॉर्मूला लगाएंगे A1/A2 इक्वल टू R1/R2 का स्क्वायर। तो बच्चों R1 हमारे पास क्या है, इसमें 6 है और R2 हमारे पास 8 है। R1 की जगह हमने 6 पुट किया है, R2 की जगह हमने 8 पुट किया, उसका स्क्वायर लिया तो 6 का स्क्वायर 36/64। इसकी कटिंग की है हमने, कैलकुलेटर में लिखा तो हमारे पास आंसर इसने दे दिया 9/16। तो बच्चों A1:A2 इक्वल टू 9/16 आ गया। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ चलेंगे। दूसरे पार्ट में बच्चे हमें कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ लार्जर स्फीयर इफ एरिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर इज 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। R1 उसने हमें वही दिया 6 सेंटीमीटर, R2 हमारा 8 सेंटीमीटर ही है। अब स्मॉलर स्फीयर है तो A1 हमारा 360 है और A2 हमने मालूम करना है। तो हमने वही फार्मूला लगाया A1/A2 इक्वल टू R1/R2 का स्क्वायर। A1 360 पुट किया है, A2 को इसी तरह A2 पुट किया इक्वल टू R1 हमारा 6 है, 6/8 का स्क्वायर। 360/A2 इसी तरह लिखे इक्वल टू इसका स्क्वायर लिया 36/64 आ गए। तो बच्चों इन दोनों को उल्टा दिया, A2 इधर ऊपर लिख दिया, 360 नीचे, इसी तरह 64 ऊपर लिख दिया, 36 को नीचे लिख दिया। 360 को इधर भी मल्टीप्लाई किया, इस तरफ भी मल्टीप्लाई किया, इधर A2 रह गया इक्वल टू 64/36 मल्टीप्लाई 360। कटिंग की है 64 मल्टीप्लाई 10 हमारे पास आ गया 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द स्फीयर इफ एरिया ऑफ लार्जर स्फीयर इज 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो R1 और R2 वही है 6 और 8 सेंटीमीटर। A1 हमने मालूम करना है, A2 लार्जर स्फीयर वो दे रहा है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। वही फार्मूला लगाया हमने A1/A2 इक्वल टू R1/R2 का स्क्वायर। A1 इसी तरह लिखा है, A2 हमारे पास 1600 है इक्वल टू 6/8 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर इसी तरह आ गया 36/64। 1600 को इधर मल्टीप्लाई किया है, इधर भी इधर से ख़त्म हो गया, इधर A1 रह गया इक्वल टू 36/64 मल्टीप्लाई 1600। इसकी कटिंग की तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू rectangular pentagon is 16:25. Find the ratio of the side pentagon. Also the find side of second pentagon if the length of side first pentagon is 8 सेंटीमीटर। बच्चों इसमें वो हमें दे रहा है, सबसे पहले एरिया दे रहा है वो हमें A1 16 सेंटीमीटर और A2 दे रहा है 25 सेंटीमीटर। अब बच्चों लेंथ एक वो हमें दे रहा है 8 सेंटीमीटर, तो हमने दूसरी लेंथ मालूम करनी है। तो हमने वही फार्मूला लगा दिया A1/A2 इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। तो बच्चों हमने दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया, तो इधर 16/25 का अंडर रूट इक्वल टू L1/L2 का अंडर रूट लिया, तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कट गया। इधर हमारे पास आ गया 4/5 इक्वल टू L1/L2। तो L1 हमारा इक्वल आ गया 4 के, L2 हमारे पास आ गए 5 के। पार्ट उसने हमें दिया है कि अब हमने इसमें एरिया लेंथ दोनों फाइंड आउट कर लिया। अब वो कहता है कि अब इसकी लेंथ L2 हमने फाइंड आउट करनी है, L1 उसने हमें 8 सेंटीमीटर दिया है। तो बच्चों ये जो 8 सेंटीमीटर दिया है ये L1 उसने हमें दिया फर्स्ट पेंटागन, वो कह रहा है कि ये 8 सेंटीमीटर है। तो L2 हमने फाइंड करना है, तो हमने वही फार्मूला लगा दिया L1/L2 इक्वल टू 4/5। अब L1 हमारे पास 8 है, तो हमने L1 की जगह 8 पुट कर दिया बटा L2 इक्वल टू 4/5। इन दोनों को उल्टा दिया हमने दोनों तरफ, तो इधर आ गया L2/8 इक्वल टू 5/4। 8 को मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, इधर L2 इक्वल टू 5/4 मल्टीप्लाई 8। इसकी कटिंग की हमने 4 1 4 4 2 8 2 5 10। तो L2 का हमारे पास आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर। 5 है हमारे पास। In the figure AB sides parallel YZ, AB parallel है YZ के। If area of triangle XAB and XYZ are in the ratio, वो कहता है कि ट्रायंगल में XAB और XYZ हमारे पास रेशो में आता है 25:36। फाइंड XB/XZ एंड AB/YZ आर द रेशो इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं है। तो बच्चों हमने इसमें उस ट्रायंगल में दो ट्रायंगल हमने निकाल लिए। स्मॉल ट्रायंगल पहले हमने ट्रायंगल निकाली XAB, वो हमने ये बना दिया XAB।
दूसरी हमने ट्रायंगल बना ली है एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड हमने बना दिए दोनों। A1 उसने हमें 25 दिया, A2 उसने हमें 36 दिया। और जो हमने पहली चीज़ एक्स बी बटा एक्स जेड, तो एक्स बी बटा एक्स जेड हमारे A1 बटा A2 इक्वल टू लेंथ हमने लिखी है एक्स बी बटा एक्स जेड। एक्स बी उनसे एक्स बी हमारे पास ये स्मॉल ट्रायंगल में आ रहा है और एक्स जेड लार्ज ट्रायंगल में हमारे पास आ रहा है। तो बच्चों उसका स्केल लेना है, तो A1 हमारे पास 25 और 25 बटा 36 इक्वल टू फॉर्मूला लगा दिया A1 बटा A2 इक्वल टू एक्स बी बटा एक्स जेड का होल स्केल। दोनों तरफ हमने अंडर रूट लिया, अंडर रूट लिया तो स्केल अंडर रूट से काट गया, इधर हमारे पास आंसर आ गया 5/6 इक्वल टू एक्स बी बटा एक्स जेड। अब दूसरी तरफ हमने इसको मालूम करना है, दूसरी तरफ हमने क्या मालूम करना है, ए बी बटा एक्स वाई जेड। तो ये हमने मालूम करना है, वही फार्मूला हमने इसमें लगाया है A1 बटा A2 इक्वल टू ए बी बटा वाई जेड का होल स्केयर। दोनों तरफ हमने इसका अंडर रूट लिया, स्केयर अंडर रूट से काट गया, हमारे पास इधर आ गया 5/6 इक्वल टू ए बी बटा वाई जेड। हमारे पास इन अ मैप लेंथ ऑफ अ 10 मीटर वाल इज शो बाय 5 सेंटीमीटर। इफ द एरिया ऑफ ऑल शो मैप इज 1400 सेंटीमीटर के फाइंड द एरिया ऑफ एक्चुअल वाल। एक्चुअल वाल का एरिया हमने फाइंड आउट करना है। दो वाल है, तो एक एक्चुअल है जो लार्ज है जिसकी लेंथ 10 मीटर है, एरिया उसका A1 है। दूसरी मैप में है, नक्शे में है, वो जो स्मॉल है L2 हमारे पास 5 सेंटीमीटर है और A2 हमने 40 सेंटीमीटर स्क्वायर से दिया हुआ है। हमने ये फार्मूला लगा दिया A1 बटा A2 इक्वल टू L1 बटा L2 का होल स्क्वायर। A1 हमने फाइंड आउट करना है, तो A1 की जगह A1 लिखा है, A2 हमारे पास 1400 है, तो 1400 इक्वल टू L1 हमारा 10 है, तो L1 की जगह हमने 10 लिखा है, L2 हमारे पास 5 है तो 5 लिख दिया ऊपर स्क्वायर। तो बच्चों 1400 को मल्टीप्लाई इधर भी किया और इधर भी किया, यहाँ से काट गया A1 इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई 1400, इसकी कटिंग की है तो हमारे पास इसका आंसर आ गया A1 इक्वल टू 5600 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 है, टू cuboids are similarly height of the small cuboid is 1/3 of bigger one। वो कहता है कि एक हाइट उसने हमें दी है, वो कहता है हाइट ऑफ स्मॉल cuboid जो है वो 1/3 है। ये है फाइंड द रेशो सरफेस एरिया ऑफ द लार्ज cuboid टू दैट स्मॉल वन। फाइंड द सरफेस एरिया बिगर cuboid इज स्मॉलर दैन 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों हमने फाइंड आउट करनी है इसमें। तो बस स्मॉलर cuboid इक्वल टू L1, हाइट ऑफ लार्जर cuboid इज L2। L1 इक्वल टू 1/3 उसने हमें दिया हुआ है, वो कह रहा है कि 1/3 है, तो हमने इसको लिखा है L1 इक्वल टू 1/3 L2। L2 को दोनों तरफ डिवाइड किया, L1 बटा L2 हमारे पास आ गए 1/3। वी नो डैट, हमें फार्मूला पता है A1 बटा A2 इक्वल टू L1 बटा L2 का स्क्वायर। A1 बटा A2 इक्वल टू L1 बटा L2 हमारे पास क्या है 1/3, उसका स्क्वायर लिया तो A1 बटा A2 हमारे पास आ गया 1/9। वी रिक्वायर्ड द रेशो एरिया ऑफ लार्ज cuboid दैट स्मॉलर वन। वो कहता है लार्ज cuboid में जो स्मॉलर वन है उसमें हमने दोनों को उल्टा दिए, A2 को ऊपर ले आए, A1 को नीचे, इसी तरह 9 को ऊपर ले आए हैं और 1 को नीचे लिख दिया। तो हमारे पास क्या आ गया A2 रेशो A1 इक्वल टू 9/1। थर्ड, फाइंड द सरफेस एरिया बिगर cuboid, सरफेस एरिया स्मॉलर cuboid इज 350। A1 वो हमें दे रहे 350, A2 हमें A1 बटा A2 इक्वल टू L1 बटा L2 का होल स्क्वायर। A1 उसने हमें 350 दिया, 350 बटा A2 इक्वल टू L1 हमारे पास वही है, L1 बटा L2 हमारे पास आया था 1/3 का स्क्वायर। A2 हमारे पास आ गया 1/9, तो 1/9 में 3 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, A1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 350 मल्टीप्लाई 9, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 3150 सेंटीमीटर स्क्वायर A2 के वैल्यू। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इन द फिगर बी सी पैरेलल डी ई फाइंड। बी सी बटा डी ई एंड ए बी बटा ए डी। सेकेंड है एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ ए डी ई। दोनों हमने फाइंड आउट करने हैं, तो ये दो फाइंड आउट करने के बाद तीसरा है द एरिया ऑफ ए बी सी इफ ए डी ई इज 507 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 है एरिया कोऑर्डिनेटर बी डी ई सी व्हाट टाइप्स ऑफ द कोऑर्डिनेटर इज। चारों चीज़ें हमें मालूम करनी है। फर्स्ट है, सबसे पहले हमने इस ट्रायंगल के अंदर से ट्रायंगल निकाली है ए बी सी, ये ट्रायंगल हमने निकाली है बाहर,
तो इसकी जो लेंथ हमारे पास आ रही है वो 8 सेंटीमीटर आ रही है। दूसरी ट्रायंगल ए डी ई निकाली है, ए डी ई, तो उसकी दोनों की लेंथ हमने प्लस की है, 8 + 5 = 13 सेंटीमीटर। तो बच्चों वो खुद हमें बता रहा है कि बी सी पैरेलल है डी की, मतलब एंगल बी इक्वल है एंगल डी के, एंगल सी इक्वल है एंगल ई के। ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर है तीनों, बी सी बटा डी ई इक्वल टू ए बी बटा ए डी और ए सी बटा ए ई बटा ए डी, मतलब बी सी बटा डी ई ए बी बटा ए डी इक्वल टू 8/13। 8/13 किस तरह लिखा है हमारे पास, ये जो लेंथ है ये 8/13, ये साइड हमने लिख दिया 8/13 क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास थी, ये वाली वैल्यू ए सी 8 है और ए ई हमारे पास 13 है। सेकंड है हम एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ ए डी ई हमने फाइंड आउट करना है, तो हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी है। A1 बटा A2 जो एरिया फाइंड आउट करना है L1 बटा L2 का स्क्वायर। A1 बटा A2 इक्वल टू L1 हमारे पास 8 है, L2 हमारे पास 13 है, उसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 बटा 169। तो हमारे पास एरिया आ गया A1 रेशो A2 इक्वल टू 64 रेशो 169। थर्ड है द एरिया ऑफ ए बी सी इफ एरिया ऑफ ए डी ई इज़ 507 सेंटीमीटर। अब बच्चों A1 हमने फाइंड आउट करना है, A2 उसने हमें दे दिया 507, L1 और L2 पहले हमारे पास है A1 बटा A2 इक्वल टू L1 बटा L2 का स्क्वायर। तो A1 को A1 लिखा है, A2 की जगह हमने 507 लिखा है इक्वल टू L1 हमारा 8 है, L2 हमारा 13 है, उसका स्क्वायर। A1 इक्वल टू 8 का स्क्वायर निकाले 64/169 मल्टीप्लाई 507, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस पर डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्थ में एरिया कोऑर्डिनेटर बी डी ई सी व्हाट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर। तो बच्चों कोऑर्डिनेटर में हमने फार्मूला लगाया एरिया कोऑर्डिनेटर बी डी ई सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दोनों। तो बच्चों ए डी ई उसने हमें खुद दिया हुआ था 507 माइनस ए बी सी जो हमने मालूम किया है इसमें 192, तो 192 को इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 315 सेंटीमीटर स्क्वायर एज अ गिवन बी सी पैरेलल टू डी ई। A coordinated that pair of parallel sides are called trapezium। तो ये ट्राइपी पैरेलल है आपस में, वो प्रूव कर दिया, तो ये ट्राइपीजियम है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।